ये ऐसे अवसर कहाँ जीवन में आते हैं। बहुत सारे साहित्यकार लिख रहे हैं। हिंदी लगभग 100 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा है। 4000 से अधिक रचनाकार बाल साहित्य का सृजन कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपको ये सम्मान मिलता है तो बड़े गौरव की बात है, हर्ष की बात है, बहुत विभोर कर देने वाली बात। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी मैडम के प्रति, जो हमेशा मेरी प्रेरणा की स्रोत रही। जब भी मैं उनसे मिला, अहमदाबाद पधारी, हमेशा उनसे चर्चा हुई और प्रेरणा ली। उनकी किताबें, कहानी की किताबें खास तौर से मैं पढ़ा करता हूँ। उनकी कहानियाँ पढ़ता हूँ, छोटी छोटी कहानियाँ, और आनंद का सृजन तो करती ही हैं, साथ ही साथ बच्चों के लिए सुंदर संदेश भी देती है। हमारे साहित्य का उद्देश्य मात्र आनंद सृजन नहीं है, मनोरंजन नहीं है, बल्कि उसके अंदर संदेश भी छिपा हुआ है, देना चाहिए। और वो संदेश ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसे बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर बीजारोपण होता है अच्छे संस्कारों का। और रही बात आज का जो विषय है, बाल साहित्य बहुत लिखा जा रहा है। हम बच्चे के अंतर्मन को देखकर लिख रहे हैं। बच्चा 4 साल से या 3 साल से लेकर के 16 साल की उम्र तक के लोगों को बच्चा ही माना जाता है, और हम उस पर लिखते हैं उसकी आयु वर्ग के हिसाब से। इस लिहाज से बाल साहित्य लेखन बहुत कठिन है। प्रौढ़ साहित्य लेखन में आपकी कोई पाबंदी नहीं है, इसमें तो मात्रा भार भी है, गहता भी देखना है, बच्चों के उम्र को, वय की सीमा को भी ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ें, बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन बड़ा आनंददायक भी है बाल साहित्य। और बाल साहित्य सल्ला ये कार्य आदरणीय विमला दीदी पहले बहुत गांव-गांव जा कर के सिलंबर में और आयोजन क्या करती थी, बच्चों को जगाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, उनमें अच्छे संस्कार भरने के लिए। वो पिछले 30 वर्षों से कार्यरत। और अब तो एक पत्रिका वार्षिकी निकलती है, अन्यथा वो हमेशा जमीन स्तर पर जाके काम करती है। बाल साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन बच्चों तक पहुँचे कैसे? ये कार्य बहुत कम लोग कर रहे हैं, बच्चों तक पहुँचाने का। और इस दिशा में कई ये कार्य आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी मैडम कर रही हैं, आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी मैडम कर रही हैं, और उत्तराखंड में उदय किरोला जी कर रहे हैं, जो बाल पहली पत्रिका निकालते हैं और बच्चों तक बाल साहित्य को पहुंचाते हैं। विद्यालयों में जाकर 5 दिन की कार्यशालाएं करते हैं और वहाँ बताते हैं कि कैसे गीत लिखे जाएं, कविता लिखी जाए, कैसे निबंध लिखे जाएं। ये मैं और ऑनलाइन कार्यशालाएं उनकी प्रतिदिन 7 से 9 बजे तक होती हैं, हफ्ते में कम से कम 5 दिन। और मैं उनके हर कार्यशाला से जुड़ता हूँ और जुड़कर लाभान्वित हूँ। आप जब बच्चों के साथ जुड़ते हैं तो सीखते हैं, सीखने का अवसर मिलता है। और आज मेरे लेखन की शुरुआत तो बड़ों के साहित्य से हुई थी 1962 के आसपास, जब मैं विद्यार्थी था। काफ़ी पुस्तकें आई बड़ों की। बाद में मैं बच्चों से जुड़ गया और सिर्फ बाल साहित्य का ही लेखन कर रहा हूँ। और मेरी 12 बाल साहित्य की कविता पुस्तकें और एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आज 2 कविता पुस्तकों का लोकार्पण भी होना है, आज आदरणीय विमला भंडारी मैडम के कमलों से। और हमारे मुख्य अतिथि, अभी आपने हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय जयंती रंगनाथन मैडम हैं, जो कि नंदन की भी पूर्व संपादक रही हैं, और उन्होंने बड़ा प्रेरणादायक बोधन दिया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज के अध्यक्ष आदरणीय अजीत कुमार कर्नाटक जी हैं, जो कुलपति हैं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, जिसमें हमारा यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज की अन्य विशिष्ट अतिथि आदरणीय सतीश कुमार जी हैं, उन्हें भी सादर नमन है। आदरणीय कुमुद वर्मा मैडम वरिष्ठ साहित्यकार अहमदाबाद से हैं, मैं भी अहमदाबाद से हूँ, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, हम लोग मिल नहीं पाए हैं।
लेकिन अच्छी मुलाकात है, मिलते रहेंगे। और बहुत आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी जो काम कर रहे हैं, संपादन का काम है और विमला जी के काफ़ी नज़दीक रहते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं। एक प्रिंसिपल के पद से, प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए तो उनको बच्चों की नब्ज पता है कि बच्चे का साहित्य, बाल साहित्य कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए, कैसे लिखा जाए। और आज मेरी भी 2 पुस्तकों का विमोचन होना है, मैं वहाँ उनको ले आया हूँ। एक तो है नाचे खेले मौज करें हम, और दूसरी पुस्तक है अभिनव खेल रहा बूंदों संग। ये 2 कविता संकलन है, इनमें पहेलियाँ भी हैं, कविताएं भी हैं। पहेलियाँ आजकल बच्चों को आकर्षित करती हैं। मैं अहमदाबाद में पिछले 20 साल से रह रहा हूँ, मुख्य आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुआ और वही मैं सेटल हो गया। वहाँ अभी 8-10 दिन पहले मैं गया था क्रॉस रोड, जो किताबों की दुकान है, और क्रॉस रोड में उन्होंने पूछा हिंदी का कोना कहाँ है, गुजराती किधर है। तो कोने में जा करके एक कोने में कुछ हिंदी की पुस्तकें, कुछ गुजराती की, बाकी सब अंग्रेजी पुस्तकों की भरमार थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बाल साहित्य बच्चों तक पहुँचाने के लिए हमें, अगर हम कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, पहले बच्चों को सुनाएं।